जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे फिर से एक बार अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी, माई हार्ट बीट पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ जो गुरु जी से रिलेटेड है। ये गुरु जी का एसी वाला सत्संग है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ एसी वाला सत्संग कैसे है। मैं जिस जगह पे वर्किंग हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी ये इसी साल का सत्संग है, इसी बार गुरुजी ने ऐसा करा। क्या होता है कि मैं जिस जगह पे वर्किंग हूँ वहाँ पे ना काफ़ी सारा स्टाफ है। तो क्या होता है कि जो मेन एसी होता है ना हमारे ऑफिस का, तो जो हमारे ऑफिस का ऑनर है वो क्या करता है, जब उसको गर्मी लगती है वो एसी ऑन कर लेता है, और जब उसको गर्मी नहीं लगती है, मतलब उसके हिसाब से चीज़ें चलती है। जब उस बंदे को गर्मी लगेगी तो एसी चलेगा, और गर्मी नहीं लगेगी तो फैन चलेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी भी हमें जो भी सीट देता है वो ऐसी हर बार, मतलब शिफ्टिंग भी अगर होगी ऑफिस के स्टाफ की कुछ भी, तो वो ऐसी सीट देता था जहाँ से मुझे डायरेक्ट कूलिंग नहीं लगती थी एसी की। ठीक है, और वो एसी भी बहुत लेट चलाता था। जैसे मान लो हमारी जो पंचिंग का टाइम होता है वो 10 o'clock होता है, तो वो क्या करता था 11 साढ़े 11 बजे तक एसी चलाता था। अब जब कोई मॉर्निंग में जा रहा है, आप खुद इमेजिन करो कि उसको इस मई जून जुलाई के महीने में कितनी गर्मी लगेगी। और उस टाइम वो क्या करता था, आने के बाद खुद उसको एसी चाहिए, पर हमारे लिए एसी नहीं चलाता था। तो मैं कई बार सोचती थी कि यार ये पागल है क्या ये इंसान, कि इसको समझ नहीं आता कि एसी चला दिया जाए। बहुत सारे जो कलीग्स हैं उन्होंने बोला सर आप एसी चला दो, गर्मी लग रही है। जब 10 बार बोलते थे तो वो चला देता था उस टाइम तक। तो क्या हुआ, एक दिन मुझे हंसी आ रही है सत्संग को। तो क्या होता है, मतलब हम लोग बैठे होते हैं, तो ना एक दिन ना मैं बोलती हूँ सर आप ना एसी चला दो, और उसको ना बंद मत करना अभी कुछ देर तक। मुझे मतलब गर्मी में ना मेरे को गुस्सा सा आने लग जाता है, तो मेरे को ना गुस्सा सा आने लग जाता है। तो मैं काम करती रहती हूँ, तो फिर मेरे को बीच बीच में गर्मी लगती है, फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं वहीं सीट पे बैठ जाती हूँ। तो ना काफ़ी देर हो जाती है ऐसा मुझे करते करते। फिर एक दिन वो मतलब कुछ दिन ऐसे ही चलता है, वो कुछ दिन चलाते सही से, फिर वो वही हरकतें चालू कर देते हैं। मैं बोलती हूँ यार इस इंसान से तो बोलना ही बेकार है, ये वही करेगा जो उसको करना है। ठीक है, ये अपने मतलब से एसी चलाएगा, इसको इसके हिसाब से दुनिया चलेगी। इसको गर्मी लग रही है तो गर्मी है, इसको ठंड लग रही है तो ठंड है ना। तो वो क्या कहते हैं, जब उनको लगेगा कि हाँ अब थोड़ा ठीक है, तो वो बंद कर देंगे और फिर फैन चला देंगे। हाँ, और देखो मेरी जहाँ जगह थी वहाँ फैन भी नहीं था। ठीक है, और मैंने मेरी सीट पे गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, छोटी सी चेयर पे गुरुजी वहाँ पे विराजमान है। तो क्या होता है, मैं ना मन मन में ना एक दिन बात कर रही होती हूँ, मतलब मैं ना बोलती हूँ अब मैं इसको बोलूँगी नहीं कि तू चला या तू मत चला, इसको मत चलाने दो। तो मैं ना गुरुजी से बात कर रही होती हूँ कि गुरुजी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, और जब मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो गुरुजी आपको कितनी गर्मी लग रही होगी इस टाइम। तो मैं ना न्यूज़पेपर ढूंढने लग जाती हूँ कि ना गर्मी लग रही है, तो पहले तो मैं अपने दुपट्टे से गुरुजी को हवा करने लगती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर और सोचती हूँ कि फिर मेरे को जैसे जैसे मुझे गर्मी लगे मैं वैसे वैसे गुरुजी को हवा करने लग जाऊँ, फिर मैं काम करने लग जाऊँ। फिर मेरे को जैसे जैसे गर्मी लगे और मैं वैसे वैसे गुरुजी को हवा करने लग जाऊँ, फिर मैं काम करने लग जाऊँ। तो फिर ना इतने में मैं सोचती हूँ यार अब बहुत गर्मी हो गई, मैं थोड़ा देर ना बाहर चली जाती हूँ। बाहर से फिर आती हूँ, मुझे होए राम मैं तो गुरुजी को अंदर ही छोड़ गई गर्मी में। तो मेरे को ना माइंड में एकदम से आता है, मैं ना न्यूज़पेपर ढूंढने लगती हूँ गुरुजी को हवा करने के लिए। मैं सोचती हूँ अब तो गुरुजी को ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तो मैं न्यूज़पेपर लेके गुरुजी को ना उससे हवा करने लगती हूँ। मैं फिर ना मेरे थोड़ी देर बाद ना माइंड में आता है, मैं सोचती हूँ ऐसा करती हूँ, इससे तो बोलना बेकार है कि सर एसी चला दो गर्मी लग रही है। तो मैं ना गुरुजी से बोल देती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ऐसा करो इसको भी गर्मी लगे, इसको भी पता लगे गर्मी क्या होती है। जैसे इसने हम लोगों को गर्मी में बिठा रखा है ना, एक बार इसको पता लगना चाहिए गर्मी क्या होती है। ये तो आके फट से एसी चला लेता है फिर बंद कर देता है, और बाकी स्टाफ गर्मी में बैठ रहता है। और कुछों को तो चलो फैन की तो लग रही है ना कूलिंग, जिनके आसपास सीट है उनको तो लग रही है, मेरे को तो लगी ही नहीं रही। मेरे को तो बिल्कुल गिनती की लग रही है। अगर कंटिन्यू चला के रखेगा तब तो मुझे चलो ठीक है मैं बैठ सकती हूँ, इतना हो जाएगा। और उसके सर पे जू नहीं रही थी, इसको बोल दो सर या फैन ही लगा दो एटलीस्ट, कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं होएगी। तो फिर ऐसे करते करते उस दिन जब मैं जिस दिन गुरुजी को पंखा करती हूँ और ये बात बोलती हूँ ना गुरुजी इसको भी सबक सिखा दो कि इसको भी पता लग जाए गर्मी में बैठने का नतीजा क्या होता है। तो ना अगले दिन क्या होता है कि ना ऑफिस का एसी खराब हो जाता है सडनली। वो जो एसी एक लौता एसी होता है वो खराब हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार गुरुजी ने बात तो नहीं सुन ली, सही में तो नहीं सुन लिया गुरुजी ने, वो एसी खराब हो जाता है। तो वो एसी वाले को ना फ़ोन करता है, मतलब वो गर्मी से आता है और उसको गुस्सा आ जाता है एकदम से, और वो क्या करता है एसी वाले को फ़ोन कर देता है कि भाई जल्दी आ एसी खराब हो गया। तो वो एसी वाले, वो पता ही है गर्मी में कितनी अच्छी सर्विस करते हैं, पर उसके लिए उस दिन कुछ खास सर्विस करते हैं, मतलब वो आते ही नहीं है। वो 10 बार फ़ोन कर देता है दिन भर में और एसी वाले नहीं आते। और मुझे इतनी खुशी होती है, मैंने गुरुजी आपने तो मेरी सुन ली। मैं तो यही चाहती थी इसको भी पता लगे कि गर्मी क्या होती है। आपको और मुझे तो गर्मी में बिठा रखा है ना इसने, बाकियों को तो चलो फ़ैन है, इसके यहाँ तो फ़ैन भी नहीं है। तो उस दिन सिर्फ उसके वहाँ पे फ़ैन नहीं होता, बाकी सबके यहाँ क्योंकि वहाँ पे फ़ैन नहीं लगा होता, उसको डायरेक्ट एसी की हवा आ रही होती है।
और बाकी सबको फ़ैन की लग रही होती है, मतलब हमें भी थोड़ी बहुत लग रही होती है, पर उसको तो बिल्कुल ही नहीं लग रही होती उस दिन। तो वो एक दिन पूरा परेशान होता है, लॉग आउट हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, हम सब चले आते हैं। तो अगले दिन मैं सोचती हूँ अगले दिन तो चली जाएगा, चलो एक दिन, इसने तो एक दिन का ही सबक सीखा है। अगले दिन फिर वही होता है, उसको उस दिन भी उसका एसी ठीक नहीं होता। फिर वो डायरेक्ट कंपनी में कॉल करता है, जब वो चीज़ नहीं होती है फिर वो अलग से किसी और कंपनी को कॉल करके बोलता है कि आप आके इसको ठीक करके जाइए। ठीक है, तो अब वो बहुत देर जब खुद भी परेशान होता रहता है और खुद भी अलग अलग कंपनियों को मतलब कांटेक्ट कर रहा होता है कि हाँ भाई ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, पर मैं ये नोट कर रही होती हूँ कि हाँ अब कितनी देर में ठीक होगा इसका एसी। तो और वो उस दिन सेकेंड डे भी नहीं होता ठीक। ऐसे ही करते करते 3 दिन जाते हैं, वो एसी वाला उसको मना भी नहीं करता आने के लिए, और पर वो आता भी नहीं है। तो उसको ना एकदम से चिढ़ हो जाती है, हमारे ऑनर को चिढ़ हो जाती है। वो कहता है मैं तुम लोगों की कंप्लेंट डाल दूंगा कि तुम लोग तो सुन ही नहीं रहे हो, मतलब तुम मना भी नहीं कर रहे हो कि हम ठीक करने नहीं आएंगे, और तुम लोग आ भी नहीं रहे हो। ठीक है, और जो टाइमिंग वो देते हैं वो भी ऑफिशियल टाइमिंग के बाद का होता है। वो कहते हैं मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऑफिस बंद होने के बाद या अलग से आप लोगों के लिए बैठ के इसको ठीक कराऊंगा। तो वो कहता है मैं कंप्लेंट डाल दूंगा अगर आप लोग ठीक कराने नहीं आए। पर वो लोग 3 दिन तक नहीं आते। चौथे दिन वो लोग आते हैं तो लाइट चली जाती है। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आप इस बंदे को सही से गर्मी में, मतलब मजे से इसको गर्मी में रख रहे हो। मतलब उसको 4 दिन में गुरुजी ने इतना गर्मी से दिमाग खराब कराया उसका कि वो उसको अक्ल ठिकाने आ गई, ऐसा वाला काम किया। फिर क्या होता है, जिस दिन वो चौथे दिन एंड में वो ठीक होता है, उससे पहले मैं गुरुजी का ना एक कूलर छोटा सा बुक कर लेती हूँ। मैं जब मैं सोचती हूँ ना माइंड में कि हाँ मैं गुरुजी का ना ऐसा करूँगी, एक कूलर छोटा सा आता है प्लास्टिक का, वो ऑनलाइन मिल जाता है, वो कर लूँगी। जब तक मेरे गुरुजी तो एटलीस्ट नहीं बैठेंगे ना मतलब गर्मी में, तो और उसमें बर्फ़ डालने की जगह होती है कि हम उसमें चिल्ड वाटर डाल सकते हैं, बर्फ़ डाल सकते हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए वो मंगा दूँगी, आप टेंशन मत लो, बट इसको जरूर गर्मी में बैठाओ। और गुरुजी उसको 4 दिन तक गर्मी में ऐसा मजा सिखाते ना। उसके बाद वो बंदा, मतलब जब 4th डे होता है ना, तो वो खुद आके बोलता है ये बात कि गुरुजी को भी गर्मी लग रही होगी ना। मैं मन में सोचती हूँ 4 दिन से तो तूने देखा नहीं कि गुरुजी को गर्मी लग रही है कि नहीं, और हमें गर्मी लग रही है कि नहीं, और अब चौथे दिन आके बोल रहा है ये गुरुजी को भी तो गर्मी लग रही होगी ना। तो मैं बोलती गुरुजी अब आपने उसको बता भी दिया कि हाँ, और उसको मतलब अक्ल भी डाल दी कि अब ये इस तरीके से तो दोबारा करेगा नहीं। फिर वो बाद में क्या करता है कि जब वो आके बोल देता है ना कि गुरुजी को भी गर्मी लग रही होगी ना, तो मैं उनके मुंह पे ही बोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ सर आप तो इतने दिनों से, हम भी तो गर्मी में ऐसे ही बैठते थे, आपने जब नहीं सोचा है, अब आपको गर्मी लग रही है, पता लग रहा है ना कि कैसे गर्मी लगती है। मतलब वो सर हमारे साथ बहुत फ्रेंकली होते हैं, तो मैं उनको बोल ही देती हूँ 4th डे, मतलब 4 दिन तक वो भी गर्मी में होते हैं। तो जब 4th डे वो ठीक करने आता है ना, जब 4 दिन तक उनके साथ यही चलता है, जो कोई एसी वाला ठीक करने नहीं आता, तो वो एकदम से ना कैबिन में आके बोलता है कि आप कैसे बैठे हुए हो यहाँ पर इतनी गर्मी में। मैंने बोला मैं अकेली थोड़ी बैठी हूँ, गुरुजी और बाकी वो भी तो बैठे हुए हैं, इतना सारा स्टाफ गर्मी में। अब आप देखो आपको कितनी थोड़ी सी देर में सर इतनी गर्मी लग रही है, और हम इतने महीने से आपसे बोल रहे हैं सर एसी ठीक करा दो, हमारे यहाँ पे भी कुछ कर दो, फैन लगवा दो, पर आप तो एसी चलाते हो, थोड़ी देर कूलिंग होती है आपके वहाँ तक, फिर आप बंद कर देते हो। और फिर अब गुरुजी ने आपको सही मता चखा दिया, तो वो कहते हैं सॉरी गुरुजी आप ठीक करा दो, अब मैं एसी बंद नहीं करूँगा। उसके बाद जब तक वो दिन है, आज का दिन है, वो सर एसी बंद नहीं करते। जब वो गुरुजी से माफ़ी मांगते हैं 5वें दिन मॉर्निंग में, एसी वाला आके अपने आप एसी ठीक करके जाता है, सामने से कॉल करके। देख लो गुरुजी भी कहीं ना कहीं हमारी बातें कैसे सुनते हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था।